ऐसे पावरफुल पंचेस कैसे मारे जो सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी बॉडी की पावर को एक ही स्ट्राइक में ट्रांसफर कर दें। भाई अगर तुम्हें लगता है कि एक हैवी पंच सिर्फ बड़े डोले होने या जिम में हैवी वेट उठाने से आता है तो तुम्हें किसी ने बहुत बुरा बेवकूफ बनाया है। अगर पंच की पावर सिर्फ मसल्स के साइज पर डिपेंड करती तो दुनिया के सारे बॉडी बिल्डर्स सबसे डेंजरस फाइटर्स होते, लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। असली सीक्रेट जो तुम्हारे पंच को ज्यादा एक्सप्लोसिव बना सकती है वो है बॉडी मैकेनिक्स, बेसिक फिजिक्स और अपना कैलिस्थेनिक बेस, जिसे तुम अपने रूम में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही मैकेनिक्स सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि तुम सिर्फ देखकर मोटिवेट ना हो बल्कि प्रैक्टिस भी कर सको। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सिंपल चीज बताओ, तुम एक सेकंड में कितने क्लीन पंचेस मार सकते हो? नीचे कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। और हाँ, लंबी लंबी मत फेंकना कि मैं प्रो हूँ। अब ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग जब फुल पावर से पंच मारने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो अपने बाइसेप्स और चेस्ट को पहले ही एकदम टाइट कर लेते हैं और हाथ को आगे ऐसे धक्का देते हैं जैसे किसी भारी गाड़ी को पुश कर रहे हो। कांग्रेट्स भाई, तुमने अभी एक स्लो और वीक पंच मारा है। जब मसल्स पहले ही टाइट हो जाते हैं तो स्पीड खत्म होने लगती है और पंच जितना स्लो होगा सामने वाले के पास उतना ही ज्यादा टाइम होगा रिएक्ट करने का। इसीलिए सिर्फ जोर लगाना और एक्चुअल पावर जनरेट करना दोनों अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग जब फुल पावर से पंच मारने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पंच की ताकत सिर्फ अपर बॉडी से आती है, लेकिन एक एफिशिएंट पंच तुम्हारे आर्म से शुरू होता है। तुम्हारा हाथ सिर्फ एनर्जी को टारगेट तक पहुंचाता है। असली फोर्स जनरेट होती है तुम्हारे पैरों और जमीन के कनेक्शन से। अपनी बॉडी को एक चाबुक की तरह इमेजिन करो। जब एक चाबुक चलती है तो एनर्जी उसके आगे वाले हिस्से से स्टार्ट नहीं होती, वो हैंडल से शुरू होती है और पूरी रस्सी के थ्रू ट्रेवल करती है और एंड में जाकर सबसे ज्यादा स्पीड क्रिएट करती है। पंच भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पंच का हैंडल तुम्हारे पीछे वाला पैर है जो जमीन से फोर्स जनरेट करता है। अब इसे सिर्फ सुनो मत, अभी अपने रूम में टेस्ट भी करो। रिलैक्स पोस्चर में खड़े हो जाओ और पैरों को शोल्डर विड्थ जितना खोलो। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट पैर आगे रखो। अब सिर्फ अपने हाथ से पंच मत मारना, सबसे पहले सिर्फ इतनी मूवमेंट करो। पीछे वाले पैर के अंगूठे से जमीन को प्रेस करो और अपनी हील को बाहर की तरफ रोटेट करो, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम जूते के नीचे किसी छोटी सी चीज को ट्विस्ट कर रहे हो। अब नोटिस करो, क्या तुम्हारे हिप्स बिना एक्स्ट्रा फोर्स लगाए ऑटोमेटिकली आगे रोटेट हुए? अगर हाँ तो तुम सही डायरेक्शन में हो। और अगर सिर्फ पैर घूम रहा है लेकिन हिप्स बिल्कुल मूव नहीं कर रहे तो फोर्स अभी भी पैर में ही रुक रही है। इसका मतलब मूवमेंट को और स्मूथ बनाना होगा। यही वो कनेक्शन है जो तुम्हारी लोअर बॉडी को अपर बॉडी से जोड़ता है। जब ये टाइमिंग इंप्रूव होती है तो पंच सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन से निकलती है। लेकिन सिर्फ हिप घुमाना ही काफी नहीं है। अगर बॉडी का बाकी हिस्सा उस एनर्जी को सही तरह ट्रांसफर ही नहीं कर पाए तो जनरेटेड फोर्स रास्ते में ही वेस्ट हो जाएगी। और इसीलिए अगला स्टेप और भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंस एक एवरेज पंच और एक पावरफुल पंच के बीच सिर्फ फोर्स का नहीं, बैलेंस का होता है। याद है वो कोर स्ट्रेंथ जो हम कैलिस्थेनिक्स में प्लैंक्स, हॉलो होल्ड्स और स्टैटिक एक्सरसाइजेस करके बनाते हैं, यहीं पर उसका असली काम शुरू होता है। इमेजिन करो कि एक सीधी स्टील की रॉड तुम्हारे सिर से होते हुए स्पाइन के थ्रू जमीन में गड़ी हुई है। जब तुम पंच मारो तो तुम्हारी बॉडी उस रॉड के अराउंड रोटेट करे, लेकिन उसे तोड़ने की कोशिश कभी मत करना। ज्यादातर लोग टारगेट तक पहुंचने के चक्कर में अपनी अपर बॉडी को बहुत ज्यादा आगे झुका देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना आगे लीन करेंगे उतनी ज्यादा पावर आएगी। रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। जब तुम जरूरत से ज्यादा लीन करते हो तो तुम्हारा बैलेंस टूटने लगता है। लोअर बॉडी से जनरेट हुई एनर्जी रास्ते में ही खत्म हो जाती है और सबसे डेंजरस बात, तुम्हारा फेस बिल्कुल ओपन हो जाता है। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखो, टारगेट तक अपना पंच पहुंचाओ, अपना सिर नहीं। अब इसे भी अभी टेस्ट करो। एक नॉर्मल स्टैंस में खड़े हो जाओ और धीरे से एक स्ट्रेट पंच मारो। पंच कंप्लीट होने के बाद 2 सेकंड तक उसी पोजीशन में फ्रीज हो जाओ। अगर तुम बिना हिले खड़े रह पा रहे हो तो तुम्हारा बैलेंस काफी सही है। लेकिन अगर पंच के बाद तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ रहा है या तुम आगे गिरने जैसा फील कर रहे हो तो समझ जाओ कि तुम फोर्स जनरेट कम और बॉडी को थ्रो ज्यादा कर रहे हो। और यहीं पर आती है अगली डिटेल, कोर को टाइट रखो लेकिन अपने हाथ को नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन पावरफुल पंच मारने के लिए पूरे मूवमेंट के दौरान हाथ को अननेसेसरीली टाइट रखना उल्टा नुकसान करता है। सोचो एक चाबुक को अगर उसे पूरी लेंथ में पहले ही रिगिड बना दिया जाए तो वो कभी स्पीड जनरेट ही नहीं करेगा। लेकिन जब वो लास्ट मोमेंट तक रिलैक्स्ड रहता है और सिर्फ इंपैक्ट के आसपास स्नैप करता है तभी उसकी स्पीड और फोर्स सबसे ज्यादा होती है। पंच भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। मूवमेंट के दौरान शोल्डर और आर्म को जितना हो सके रिलैक्स्ड रखो। सिर्फ इंपैक्ट के बिल्कुल पास फिस्ट को टाइट करो और रिस्ट को सीधा लॉक रखो। इससे एनर्जी ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफर होती है और अननेसेसरी मसल टेंशन भी कम होती है। एक और क्विक सेल्फ चेक, शैडो बॉक्सिंग करते वक्त अपने शोल्डर्स ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करो। अगर हर पंच के साथ शोल्डर्स कान के पास चढ़ रहे हैं तो तुम अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगर शोल्डर्स नेचुरली रिलैक्स्ड हैं और मूवमेंट स्मूथ फील हो रही है तो तुम सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हो। अब बात करते हैं पीछे वाले हाथ की, यानी स्ट्रेट राइट या क्रॉस की। यहीं से ज्यादातर लोग मैक्सिमम पावर जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी टाइमिंग मिस्टेक पूरी मैकेनिक्स खराब कर देती है। बहुत लोग हिप रोटेट करते ही हाथ को एकदम से बाहर फेंक देते हैं। रिजल्ट, पंच सीधा जाने के बजाय बॉडी से डिस्कनेक्ट फील होता है और पावर भी उतनी एफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं हो पाती। इसके बजाय एक स्मूथ सीक्वेंस फॉलो करो। सबसे पहले पैर से फोर्स जनरेट करो, फिर हिप्स को नेचुरली रोटेट होने दो, उसके बाद शोल्डर्स उस मूवमेंट को फॉलो करें और आखिर में हाथ को सीधी लाइन में टारगेट की तरफ ड्राइव करो। ये सब इतनी स्पीड से होता है कि देखने वाले को अलग अलग स्टेप्स नजर भी नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम तुम्हें इस सीक्वेंस को फील करना होगा। एक और सेल्फ चेक, अगर पंच मारते वक्त तुम्हारा पीछे वाला हील नेचुरली रोटेट हो रहा है, हिप्स फ्रीली टर्न कर रहे हैं और पंच के बाद भी तुम बैलेंस्ड हो, तो तुम मैकेनिक्स को सही डायरेक्शन में बिल्ड कर रहे हो। और जब ये सारी चीज एक साथ सिंक्रोनाइज होने लगती है तब पंच सिर्फ हाथ से नहीं निकलता, वो पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट बन जाता है। लेकिन अब एक और सिचुएशन आती है, क्या होगा अगर सामने वाला तुम्हारे इतने पास आ जाए कि स्ट्रेट पंच मारने की जगह ही ना बचे। यहीं से गेम में एंट्री होती है लेफ्ट हुक की। जब सामने वाला तुम्हारे बहुत क्लोज आ जाए तो स्ट्रेट पंच की जगह कम पड़ने लगती है और यहीं से लेफ्ट हुक सबसे यूजफुल पंचेस में से एक बन जाता है। लेकिन सिर्फ हुक मारना ही काफी नहीं है, उसकी मैकेनिक्स सही होना और भी जरूरी है। यहाँ भी वही गलती होती है जो स्ट्रेट पंच में होती है। लोग सिर्फ हाथ घुमाने लगते हैं और सोचते हैं कि हुक पावरफुल बन गया। रियलिटी, अगर सिर्फ आर्म घूम रही है और बॉडी उसके साथ रोटेट नहीं कर रही तो तुम बस हवा काट रहे हो। एक एफिशिएंट हुक में मूवमेंट सिर्फ शोल्डर से नहीं आती, पैर, हिप्स और टोर्सो एक साथ रोटेट होते हैं और आर्म उस एनर्जी को टारगेट तक ट्रांसफर करता है। अब एक छोटी सी डिटेल जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, रिस्ट का अलाइनमेंट। अगर तुम क्लोज रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने रिस्ट को सीधा और स्टेबल रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ फाइटर्स थंब अप पोजीशन प्रेफर करते हैं, कुछ पाम डाउन। दोनों टेक्निक्स अलग सिचुएशन और ट्रेनिंग स्टाइल में यूज होती हैं, इसीलिए किसी एक पोजीशन को मैजिक फॉर्मूला मत समझना। जो भी पोजीशन यूज करो, एक चीज जरूर चेक करना, इम्पैक्ट के टाइम रिस्ट सीधी फील होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं। अगर प्रैक्टिस के बाद रिस्ट में पेन या प्रेशर फील हो रहा है तो पावर बढ़ाने से पहले मैकेनिक्स इंप्रूव करना ज्यादा जरूरी है। अब इसे भी रूम में टेस्ट करो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और स्लो मोशन में हुक मारो। नोटिस करो, क्या तुम्हारे एल्बो शोल्डर के अराउंड ट्रेवल कर रहे हैं, क्या हिप्स नेचुरली रोटेट हो रहे हैं और क्या हुक के बाद भी तुम्हारा दूसरा हाथ फेस के पास गार्ड में है। अगर इन तीनों का आंसर हाँ है तो तुम सिर्फ पंच नहीं मार रहे, तुम प्रॉपर मूवमेंट पैटर्न बिल्ड कर रहे हो। अब मान लो सामने वाला सिर्फ खड़ा नहीं है, वो एग्रेसिवली तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में बहुत लोग पैनिक करते हैं और सिर्फ पीछे हटने लगते हैं या बिना कंट्रोल के पंचेस थ्रो कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक सिंपल प्रिंसिपल काम करता है, सिर्फ हाथ से फोर्स जनरेट करने की जगह अपनी बॉडी का वेट एफिशिएंटली यूज करो। जब तुम पंच के साथ नेचुरली अपने लेग्स को हल्का सा बेंड करते हो और बॉडी स्टेबल रहती है तो तुम्हारा बैलेंस इंप्रूव होता है और फोर्स ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफर होती है। ध्यान रहे, ये मूवमेंट कोई बड़ा स्क्वाट नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कंट्रोल लेवल चेंज है जो मूवमेंट को स्मूथ बनाता है, ना कि ड्रामेटिक। अब इसे भी टेस्ट करो। शैडो बॉक्सिंग करते वक्त एक स्ट्रेट पंच मारो और इम्पैक्ट के आसपास सिर्फ हल्का सा लेवल चेंज फील करो। अगर तुम्हारा हेड कंट्रोल में है और पंच के बाद भी तुम इमीडिएटली नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी हो तो टाइमिंग इंप्रूव हो रही है। लेकिन अगर तुम इतने नीचे चले जा रहे हो कि वापस बैलेंस बनाने में टाइम लग रहा है तो मूवमेंट जरूरत से ज्यादा हो रही है। याद रखो, पावर का मतलब अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होता, पावर का मतलब होता है सही मूवमेंट को सही टाइमिंग पर यूज करना। अब तुम्हें मैकेनिक्स समझ आ गई, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से किसी की पंचिंग इंप्रूव नहीं होती। असली इंप्रूवमेंट तब आती है जब तुम इन मूवमेंट्स को बार बार प्रैक्टिस करते हो। और इसीलिए अब मैं तुम्हें अपना 5 मिनट शैडो बॉक्सिंग रूटीन दिखाता हूँ जो तुम घर पर बिना किसी इक्विपमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन चलो अब इसे खत्म कर। देखो, अब तक तुमने मैकेनिक्स समझ लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, टेक्निक सिर्फ देखने से इंप्रूव नहीं होती। बॉडी तब सीखती है जब तुम एक ही मूवमेंट को सही फॉर्म के साथ बार बार रिपीट करते हो। और इसीलिए अब मैं तुम्हें अपना सिंपल 5 मिनट शैडो बॉक्सिंग रूटीन बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें किसी पंचिंग बैग या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जगह, एक टाइमर और पूरा फोकस। अपने फोन पर 5 मिनट का टाइमर लगाओ। हर मिनट एक नया रूल फॉलो करना है। मिनट 1 सिर्फ सिंगल स्ट्रेट पंचेस, कॉम्बो मारना अलाउड नहीं है। पूरा ध्यान सिर्फ 3 चीजों पर रखो, पीछे वाले पैर से फोर्स जनरेट करना, हिप्स को नेचुरली रोटेट होने देना और पंच के बाद बैलेंस मेंटेन रखना। हर पंच के बाद 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाओ। अगर बिना हिले उस पोजीशन में खड़े रह पा रहे हो तो मैकेनिक सही डायरेक्शन में जा रही है। मिनट 2 अब मिनिमम 2 पंचेस कॉम्बो। जब पहला पंच कंप्लीट हो तुरंत गार्ड वापस फेस के पास लाओ और दूसरा पंच मारो। इस बार स्पीड
से ज्यादा ध्यान स्मूथ टाइमिंग पर दो। अगर दोनों पंचेस अलग अलग एफर्ट की जगह एक ही कंटिन्यूअस मूवमेंट जैसा फील हो रहे हैं तो तुम कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर रहे हो। मिनट 3, अब मिनिमम 3 पंच कॉम्बो और हुक्स ऐड करो। हर हुक के टाइम सिर्फ हाथ मत घुमाना, पैर, हिप्स और टोर्सो को साथ रोटेट होने दो। मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हो तो चेक करो कि तुम्हारा दूसरा हाथ पूरे टाइम गार्ड में ही रहे। ये छोटी सी हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। मिनट 4, अब थोड़ी थकावट फील होगी और यहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। लगातार 4 पंच कॉम्बिनेशन मारो, लेकिन एक भी पंच सिर्फ स्पीड के लिए मत थ्रो करना। हर स्ट्राइक के बाद गार्ड फेस के पास वापस आना चाहिए और बैलेंस कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। याद रखो, 100 फास्ट और स्लोपी पंचेस से बेटर है 20 क्लीन पंचेस। मिनट 5, अब पूरे रूम में हल्की मूवमेंट के साथ शैडो बॉक्सिंग करो। कभी आगे बढ़ो, कभी साइड स्टेप लो। हर पंच के बाद इमेजिन करो कि सामने एक रियल टारगेट है। सिर्फ हवा में हाथ मत चलाओ, हर पंच का एक पर्पस होना चाहिए। अगर 5 मिनट के एंड तक तुम्हारा फॉर्म शुरू जैसा ही क्लीन है तो समझ जाओ कि तुम सिर्फ स्टैमिना नहीं, बॉडी कंट्रोल भी इंप्रूव कर रहे हो। अगर लास्ट मिनट में फॉर्म टूटने लगे तो स्पीड कम कर दो, लेकिन टेक्निक कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि याद रखो, स्पीड प्रैक्टिस से आती है, पावर कोऑर्डिनेशन से आती है और कंट्रोल कंसिस्टेंसी से आता है। यही कॉम्बिनेशन तुम्हें एक बेटर एथलीट बनाता है और वही एलिवेट लेगेसी का असली माइंडसेट भी है। हर मूवमेंट को समझना, हर रैप को क्वालिटी के साथ करना और हर दिन अपने कल वाले वर्जन से थोड़ा बेटर बनना। तो आज ही इस रूटीन को सिर्फ एक बार ट्राई करो, खुद फील करो कि तुम्हारी बॉडी कौन सी जगह पर पावर लूज कर रही है। उस एक वीकनेस पर काम करो और धीरे धीरे तुम्हारे पंचेस सिर्फ तेज नहीं बल्कि ज्यादा एफिशिएंट, कंट्रोल्ड और पावरफुल होने लगेंगे। बस याद रखना, मास्टरी एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर तुम रोज सिर्फ 5 मिनट भी सही प्रैक्टिस करते हो तो कुछ महीनों बाद तुम्हारी मूवमेंट ही बता देगी कि तुमने कितनी कंसिस्टेंसी रखी है।